दोस्तों, इजराइल हमास की जंग अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि इसी बीच कतर ने 8 इंडियन नेवी वेटरन्स को मौत की सजा सुना दी, जिसने पूरे भारत में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। जानते हैं क्या है पूरा मामला। कतर की एक प्राइवेट कंपनी दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे 8 भारतीयों को अचानक से पिछले साल कतर इंटेलिजेंस सर्विसेज ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कौन थे ये 8 इंडियंस? दोस्तों, ये लोग कोई आम भारतीय नागरिक नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना से रिटायर हुए फौजी हैं। Each of them has a distinguished service record of up to 20 years in the Indian Navy and had held important positions, including that of instructors in the force. अब आपको बताते हैं दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के बारे में और क्या काम था इस कंपनी का। कतर की आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेनिंग और दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली ये कंपनी एक रिटायर्ड रॉयल ओमान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल अजमी की थी। और अजमी को भी इंडियंस के साथ अरेस्ट किया गया था, बट हेल्थ इश्यूज के चलते पिछले साल नवंबर में ही रिहा कर दिया गया। सोचने वाली बात है ना, आखिर सिर्फ भारतीयों को ही क्यों पनिश कर रहा है कतर? क्या इन 8 भारतीयों को इंडिया पर किसी तरह का पॉलिटिकल दबाव बनाने के लिए बंदी बना रखा है कतर ने? अगर नहीं तो इन भारतीयों पर लगाए गए इल्जाम क्यों छुपा रहा है कतर? 2022 में अरेस्ट के बाद कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा कि इन इंडियंस पर जासूसी करने का आरोप है, पर आपको बता दें कि ये खबर फैलाने वाला सोर्स कतर या इंडिया के न्यूज़पेपर्स नहीं, बल्कि सबसे पहले ये खबर पाकिस्तान ने छापी थी, जिसे बाद में कतरी न्यूज़पेपर अल जजीरा के कॉलम्स में और भी लाइमलाइट मिल गई। अब पाकिस्तान को कतर इंटेलिजेंस सर्विसेज की इस गुप्त गिरफ्तारी की जानकारी कतर के अपने अखबारों से पहले कैसे मिली, ये तो पाकिस्तान ही बता सकता है। दूसरी हैरानी की बात यह है कि इस गिरफ्तारी को 1 साल हो गया है और अब तक कतर ने इस बात की कोई जानकारी साझा नहीं की है कि आखिर इन 8 लोगों पर क्या आरोप लगाए गए हैं। आइए अब बड़े सवाल की ओर बढ़ते हैं। कतर और भारत के ठीक ठाक डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बाद भी ऐसा फैसला कैसे आया? एक्सपर्ट्स की माने तो इसका सबसे बड़ा रीजन है इजराइल कतर के बीच 36 का आंकड़ा और हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ कतर की दोस्ती। लेकिन इस सब में भारत को क्यों मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? अभी हाल ही में इजरायली एम्बेसडर ने भारत से गुजारिश की थी कि हमास को ऑफिशियली आतंकी ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए, पर यह कतर के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इस पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत इजरायल के अच्छे रिलेशंस और हमास पर भारत के कड़े रुख को लेकर कतर कहीं ना कहीं नाराज है और इसलिए इन 8 भारतीयों को सिर्फ भारत पे प्रेशर बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। इसके अलावा यूरोप और भारत की दूरी कम करने वाले आईमेक प्रोजेक्ट को लेकर भी कतर कुछ खुश नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से कतर के राइवल्स जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई को अच्छा मुनाफा होगा। कई एनालिस्ट्स और डिप्लोमेट्स का यह भी मानना है कि इस पूरी साजिश में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस आईएसआई का भी बड़ा रोल है। खैर, भारत के पास अपने 8 लोगों को बचाने के कई तरीके हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सहारा लेकर, कतर पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाकर या यूएन की मदद लेकर। इसके अलावा कतरी लॉ के हिसाब से अमीर कैन इश्यू ऑर्डर्स टू पार्डन कन्विक्ट्स। यूजुअली 18 दिसंबर कतर नेशनल डे और रमजान पर ऐसा होता है। आपको बता दें कि कतर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की चलती है, जिनके हेड अमीर होते हैं। इन्हीं के पास सारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है, यहाँ तक कि जुडिशियल पावर्स भी। यहाँ तक कि कतर में डेथ पेनल्टी और लाइफ सेंटेंस काफी आम शब्द हैं। इसी के साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में भी कतर की हालत खस्ता है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 2011 में कतर के एक पोएट मोहम्मद अल अजामी को एमीर ऑफ कतर के बारे में कुछ कहने पर ही लाइफ सेंटेंस दे दिया गया था। हालांकि 5 साल बाद उन्हें माफ कर दिया गया। इस मामले पर भारत का क्या कहना है? This is a very sensitive case. I'm referring to the detention of some of our ex-servicemen in Qatar. I can only say because their interests are foremost in our minds. I can only assure him we have been seized of the matter. Our ambassador, senior officials have been in continuous touch with the Qatari government on this. Our effort is obviously to ensure that they are not treated unfairly and that sooner we can bring them back home. They are very much, very strongly in our priorities. भारत की कूटनीति तो सब जानते ही हैं, लेकिन अब देखना यह है कि क्या भारत इन 8 भारतीयों को कतर में की गई रहस्यमयी गिरफ्तारी से बचा पाएगा।